नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 16 से लेकर 24 तक के। तो बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच सके। तो चलिए स्टूडेंट, आज के पहले प्रश्न को हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है स्टूडेंट, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है यानी कि बनाती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो भी आपका मान दिया गया है प्रयोग करना है इसी को स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान को लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो यानी कि त्रिज्या आपका 15 सेंटीमीटर दिया गया है, मैं 15 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट थीटा का मान यानी कोण का मान 60 अंश दिया है, तो मैं 60 अंश लिख लेता हूँ। मैंने लिख लिया स्टूडेंट। अब हमें एक एक करके हल करूंगा। पहला प्रश्न हमारा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लेता हूँ स्टूडेंट। तो ये फार्मूला मैंने आपको पहले वीडियो में बता भी चुका था, और मैंने फार्मूला हर क्वेश्चन में स्टूडेंट हल करने से पहले मैं लिख भी दिया करूंगा। अब मैं इसमें ला करके मान को पुटअप करता हूँ। तो स्टूडेंट देखिएगा, आर स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, या फिर 15 गुणे 15 भी लिख सकता हूँ। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब फाई का मान आपको 3.14 प्रयोग करना है, तो मैं यहाँ पर 3.14, और थीटा का मान 60 अंश है तो 60 अंश रख देते हैं। उसके बाद बट्टे में 360 है, 360 रख देता हूँ। उसके बाद -1/2 गुणे स्टूडेंट साइन थीटा, यानी थीटा के जगह पे साइन 60 अंश आपको रख देना है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। तो हमारा देखिएगा, 15 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 225 आ जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, और 6×6 = 36 यानी 6 यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3.14, उसके बाद बटे में 6 स्टूडेंट, माइनस का 1/2 गुणे साइन 60 अंश का मान स्टूडेंट होता है √3/2। मैं यहाँ पर √3/2 लिख देता हूँ। अब इसको हम अच्छी तरीके से कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। तो हमारा आ जाएगा 225। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर जो आएगा ये 3.14, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर जो है आपका बटे में 6, उसके बाद माइनस में √3 का गुणा होगा तो √3 हो जाएगा स्टूडेंट। और मैं यहाँ पर √3 कर देता हूँ, बट्टे में 2 दूनिया 4 यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर अब हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 4 और 6 का एलसीएम स्टूडेंट आपका 225, यहाँ पर देखिए 225 यहाँ पर लिख लीजिए। और उसके बाद अंदर जब सॉल्व करेंगे आप, तो 4 और 6 का एलसीएम आपका 12 आ जाएगा स्टूडेंट। 6 दूना 12, यानी कि यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर 12 लिखेंगे, और उसके बाद अब इसको एलसीएम लेकर के हम हल करेंगे। तो 6 दूना 12 यानी कि 2 आ जाएगा, और 2 का गुणा 3.14 में करेंगे तो यहाँ पर 6.28 हो जाएगा। उसके बाद माइनस में 4 तिहाई 12, यहाँ 3 आ जाएगा तो 3 गुणे, और इसका आपको मान पता है 1.732, यानी √3 का मान यहाँ पर आपको यूज करना है 1.73। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1.73। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर 225, उसके बाद स्टूडेंट आपका यहाँ पर हो जाएगा 6.28। उसके बाद माइनस में इसका गुणा अगर आप करते हैं स्टूडेंट 3 गुणे 1.73, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5.19। उसके बाद में बट्टे में स्टूडेंट 12 है तो 12 लिख दीजिएगा। अब उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर 225, उसके बाद स्टूडेंट गुणे में 6.28 में से 5.19 घटा दीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 1.09। उसके बाद बट्टे में 12 है तो 12 कर दीजिए। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट अगर 12 से 225 को काट देते हैं तो आपका आ जाएगा 18.75। 18.75 यहाँ पर मैं कर देता हूँ 18.75, और 18.75 का गुणा इसमें कर दीजिएगा, यानी कि 18.75। उसके बाद स्टूडेंट माइनस में यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 मिनट गुणे है स्टूडेंट, यहाँ पर गुणे में 1.09। अब स्टूडेंट अगर आप इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट 20.4375, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 20.43। इतना आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी लोग 1 मिनट पूरा लिख दीजिए, 4375 आएगा। इतना आप पूरा लिख दीजिए, वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर भी कह सकते हैं। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट।
अब उसके बाद यानी पहला प्रश्न का हल हमारा हो गया, यानी पहला आंसर हमारा निकल चुका है। अब हम लोग दूसरा प्रश्न हल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि दूसरा प्रश्न में क्या पूछा गया स्टूडेंट। तो दूसरा प्रश्न हमारा दीर्घवृत्त, हमने संगत लघु वृत्तखंड का निकाल लिया, अब हम लोग दीर्घ वृत्तखंड का निकालेंगे। तो चलिए हम लोग दीर्घ वृत्तखंड का यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं अब सभी लोग। तो ये फार्मूला होता है स्टूडेंट दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए अब हम लोग इसमें मान रखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला 20.4375 इतना आपने निकाला है। अब हम लोग इसमें मान रखते हैं। तो स्टूडेंट पाई का मान 3.14 कहा गया है, तो 3.14, उसके बाद गुणे में स्टूडेंट आर का मान यहाँ पर आपका इस प्रश्न में दिया गया है, देखिए आर का मान 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं ला कर रख देता हूँ, यानी कि स्क्वायर है तो 15 गुणे 15 दो बार लिख दूंगा। उसके बाद माइनस में स्टूडेंट 20.4375 है, तो इतना पूरा का पूरा लिख देते हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट इसका पूरा का पूरा गुणा करते हैं। तो देखिए 3.14 माइनस में 15 का 15 गुणा करेंगे तो 225। उसके बाद माइनस में स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 20.4375 इतना आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इस एक मिनट स्टूडेंट यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर 225 का गुणा 3.14 में करेंगे आप सभी लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा 706.50। उसके बाद माइनस में स्टूडेंट 20 पॉइंट यहाँ पर आपका है कितना 20.4375, और स्टूडेंट इसमें से अगर आप इसको घटा देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 686.006 सेमी स्क्वायर, इतना आपका आंसर निकल के आता है स्टूडेंट। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आप सभी को दे देता हूं, आप लोग इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। तो स्टूडेंट ये है प्रश्न संख्या 17। इस प्रश्न में कहा है वृत्त की उस जीवा द्वारा निर्मित दोनों वृत्तखंडों के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और जो केंद्र पर 90 अंश का कोण आंतरित करती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, इस प्रश्न को आप बहुत आसान है, मैं आपको इसका फिगर बना देता हूँ। तो आप लोग इसी की सहायता से जैसा आपने 16 प्रश्न हल किया है सेम उसी के जैसा ये भी हल होगा, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर इसका फिगर आप लोग को बना देता हूँ स्टूडेंट, ताकि आपको हल करने में आसानी मिल सके। तो देखिए मैंने इस प्रश्न का फिगर बना दिया है। अब इस फिगर में स्टूडेंट कहा गया है कि 90 अंश का कोण आंतरित होता है, तो यानी कि यहाँ पर इसका एक जीवा बनाएंगे, यानी यहाँ पर हमने एक जीवा बना दिया, यानी एक व्यास खींच दिया कहने का मतलब। अब उसके बाद यहाँ पर केंद्र से एक हमारा लंब हो जाता है स्टूडेंट। यहाँ पर कहा देखिए दोनों वृत्तों खंडों, यानी इसमें 2 वृत्त बनता है। अब उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ से इसको मिला देना है और उसके बाद इस केंद्र से यहाँ पर इसको मिला देना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका कोण आंतरित होगा ये कोण आपका 90 अंश होगा। आशा करते हैं आप लोग इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो इसका मान दिया है वो ये है 5 सेंटीमीटर। देखिए इसमें क्या 5 सेंटीमीटर, लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट ये जो है आपका, देखिए ये आपका जो ये भाग है ये आपका लघु वृत्तखंड हो जाएगा, लघु वृत्तखंड। उसके बाद ये भाग जो होगा, ये पूरा इतना भाग जो होगा स्टूडेंट, यानी ये भाग जो होगा आपका पूरा ये दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। तो अब आपको करना क्या स्टूडेंट, यहाँ पर लघु वृत्तखंड और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है, और इसकी सहायता से स्टूडेंट आपको ज्ञात कर लेना है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मैंने आपको इस प्रश्न का हिंट दे दिया है, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। अगर नहीं हल होता है स्टूडेंट तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रश्न का हल का जो है फोटो, इसका हल जो है इस पूरे प्रश्न का हल का जो है एक फ़ोटो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको भी नोट कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। स्टूडेंट प्रश्न संख्या ये 18 है। इस प्रश्न में बोला गया है एक छतरी में 8 ताने हैं, यानी 8 ताने का मतलब 8 तीलियां हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, यानी कि समान दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा फिगर प्रश्न में दिखा देता हूँ किताब से कि इस प्रश्न में कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा आप सभी लोग। देखिए
ये है प्रश्न संख्या 18। इसमें कहा गया एक छाता है यानी छतरी है जिसमें 8 ताने यानी 8 तीलियां हैं। तो कह रहा है कि ये जो तीलियां हैं इसको एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल बताना है आपको। केवल 2 तीलियों के बीच आपको क्षेत्रफल बताना है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस बात को समझ रहे होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर 2 तानों के बीच क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हमने स्टूडेंट यहाँ पर फिगर बना लिया है, एक छाता है, मैंने इसको एक सपाट वृत्त के रूप में बना लिया है। अब हमें कहा स्टूडेंट केवल 2 तानों के बीच यानी किसी भी 2 तानों के बीच यानी 2 तीलियों के बीच क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि हमें इसी 2 तीलियों के बीच क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैं इसको थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ स्टूडेंट। तो देखिए हमें इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम करते हैं क्या है स्टूडेंट, देखिए यानी कि त्रिज्या यानी छाता की जो तीली है, ताना है, इसकी लंबाई यहाँ पर 45 सेंटीमीटर दी गई यानी त्रिज्या 45 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम इसको मान लेते हैं कि आर का मान हमारा यहाँ पर 45 सेंटीमीटर दिया गया है स्टूडेंट। बट यहाँ पर कोण तो हमें नहीं पता है। तो आप लोग जानते हैं किसी वृत्त के केंद्र पर 360 अंश का कोण अंतरित होता है। बट यहाँ पर 8 खाने हैं यानी 8 तिलियाँ हैं। तो हमें स्टूडेंट 360 में 8 से भाग करना पड़ेगा। तो यानी कि हमारा कोण निकल कर आ जाएगा। तो कोण बराबर होता है स्टूडेंट, यानी कोण हम निकालेंगे यहाँ पर। तो कोण हम यहाँ पर 360 में स्टूडेंट भाग करेंगे 8 से, क्योंकि इसमें 8 ताने हैं तो हमारा 2 तानों के बीच कोण निकल जाएगा। तो यानी कोण को लिखते हैं थीटा से और यहाँ पर इसको इससे भाग करेंगे स्टूडेंट, तो ये भी 45 अंश निकल करके आ जाएगा। यानी 2 तानों के बीच छाते के 8 तीलियों के बीच यानी 8 तीलियों की अगर छाता है तो उसके 2 तानों के बीच जो कोण होगा स्टूडेंट वो 45 अंश बनेगा। इतनी बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अब हमें क्या करना है, इस 2 तानों के बीच क्षेत्रफल ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 तानों के बीच हमारा एक त्रिज्यखंड बनता है। तो हम लोग त्रिज्यखंड का फार्मूला लगाते हैं। तो 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर लिखते हैं 2 तानों के बीच। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख दिया है। अब हम इसमें मान को ला करके पुटअप करते हैं। तो थीटा का मान 45 अंश है, उसके बाद बटे में 360 है स्टूडेंट, गुणे पाई का मान देखिए यहाँ पर आप 22/7 रख सकते हैं, अगर कहा होता तो 3.14 रखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आर का मान 45, यहाँ पर देखिए 45 है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 45 गुणे 45। स्क्वायर लगा के लिखूँ चाहे 2 बार लिखूँ, बात एक ही है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको भाग देंगे मेरे भाई स्टूडेंट। तो देखिए कैसे काटेंगे, मैं इसको यहाँ पर देखिए यहाँ पर 45 अट्ठे 360 होता है, और यहाँ पर 8 को काटेंगे 4 से और 22 को काटेंगे स्टूडेंट 11 से। तो यहाँ पर आपका इतना आ जाएगा। अब उसके बाद शेष आपका बचा क्या स्टूडेंट, तो बच्चा आपका देखिए यहाँ पर बचा आपका 11 गुणे 45। देखिए 11 गुणे 45 गुणे 45 इतना आपका बचा। उसके बाद बट्टे में स्टूडेंट आपका 4 गुणे 7, यहाँ पर 4 गुणे 7 आपका बच जाता है। अब उसके बाद स्टूडेंट अगर आप तीनों का गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 72,275, 72,275। उसके बाद बटे में स्टूडेंट आपका 7 चौक 28 यानी 28 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यही इसका आंसर हो जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 19। तो स्टूडेंट अब हम लोग प्रश्न संख्या 19 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा है किसी कार के 2 वाइपर, यानी स्टूडेंट वाइपर का मतलब जो कार के सामने यानी इस तरीके से जो गाड़ी पे लगा होती है, यानी गाड़ी के शीशे पर जो वाइपर ऐसे लगा होता है, साफ किया जाता है जिसकी सहायता से, उसकी बात किया जा रहा है। जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, यानी आच्छादित का मतलब स्टूडेंट जो है टच नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूमकर साफ सफाई करती हैं। यानी कि स्टूडेंट वो घूमती हैं तो 115 अंश तक कोण इस तरह से वो बनाती हैं घूम करके ग्लास पर, तो साफ करती हैं। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो यानी स्टूडेंट हमें 2 वाइपर के लिए निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऐसे 2 वाइपर बना लेता हूँ। स्टूडेंट हमने यहाँ पर एक वाइपर बना लिया है। अब यहाँ पर इसके बीच जो कोण बनता है स्टूडेंट वो कहा गया 115 अंश, यानी यहाँ पर 115 अंश मैं बना लेता हूँ। और इस वाइपर के पत्ती की जो लंबाई है स्टूडेंट इस प्रश्न में कहा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर देख लीजिए कहा गया 25 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर 25 सेंटीमीटर मान लेता हूँ इस प्रकार से स्टूडेंट। अब हमें स्टूडेंट क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
यानी ये वाइपर जितना दूरी स्वीप करता है, जितना साफ करता है स्वीप करके, हमें उसकी एरिया बताना है। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका देखिए थीटा का मान दिया गया है 115 अंश, तो 115 अंश लिख लेता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट आर का मान दिया है 25 सेंटीमीटर, मैं 25 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ। अब हमें दो वाइपर कितना एरिया साफ करता है, हमें दो वाइपर के लिए निकालना है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ स्टूडेंट, फार्मूला मैंने लिख दिया। दो वाइपर के लिए हमें निकालना है, तो हम त्रिज्यखंड यानी जो साफ करता है वो त्रिज्यखंड बनाता है। देखिए यहाँ पर आप लोग, तो दो यानी दो वाइपर का हमें निकालना है। हमने तो यहाँ पर एक वाइपर का लिखा है, एक वाइपर बनाया है, तो हम यहाँ पर लिख लेता हूँ। एक वाइपर का थीटा पान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और दो का निकालना है, तो यानी इसमें हम क्या करेंगे, दो से गुणा कर देंगे। अब ला करके इसमें मान रखते हैं, तो दो गुणे स्टूडेंट थीटा का मान आपका 115 अंश है, तो 115 अंश। उसके बाद बट्टे में स्टूडेंट 360, 360 यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद गुणे में स्टूडेंट पाई का मान रखते हैं, तो पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 गुणे स्टूडेंट आर का मान आपका 25 है, तो 25 यहाँ पर ला करके मैं रख देता हूँ, या फिर स्क्वायर कर देता हूँ। फिर स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर स्क्वायर है आर का, तो स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको आप लोग क्या कर दीजिए, अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मैं इसका गुणा करता हूँ, तो दो, देखिए दो का गुणा 115 में करेंगे, या फिर मैं ऐसा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर 115 बटे 360 मैं इसको अलग कर देता हूँ। यहाँ पर इतना आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि देखिए 22, देखिए यहाँ पर दो गुणे 22, 22×44 हो जाएगा, तो 44 गुणा यहाँ 25 का गुणा 25 में करेंगे तो 625 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट आप सभी का, एक मिनट स्टूडेंट, या तो ऐसा कीजिए, इसको दो को गुणे में ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद गुणे में यहाँ पर 22/7 है, तो 22/7 भी कर दीजिए, 22/7। उसके बाद स्टूडेंट गुणे में 25 में दो बार गुणा करेंगे तो 25 हम 625 आ जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ रहे होंगे। तो 625 यहाँ पर 25 का गुणा 625 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आप दो गुणे 115/360, उसके बाद गुणे में स्टूडेंट 22 का गुणा 625 में अगर आप करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 13,750, 13,750। उसके बाद बटे में 7 है स्टूडेंट, बटे में 7 हो जाएगा। यहाँ से एक जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर भी कुछ कट सकता है, या ना काटे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा दो गुणे 115 का गुणा स्टूडेंट 1375 में करेंगे आप, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15,000। स्टूडेंट मैं एक बार गुणा कर लूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट आपका 15,000, 1,58,125, 1,58,000, 1,58,125, 125। उसके बाद में स्टूडेंट बटे में 7 है, तो बटे में 7 कर लीजिएगा। एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पर जो है 36 भी है, गुणे में 36 भी है, 36 का भी गुणा कर दीजिए आप सभी लोग। तो 36 का गुणा स्टूडेंट आप जो है 7 में करेंगे, तो यहाँ पर 36 का गुणा 7 में करेंगे आप, तो यहाँ पर स्टूडेंट 252 आपका आ जाएगा, 252, यहाँ पर 252 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर 252 को इससे काट देना है, तो यहाँ पर 2 से इसमें भाग देंगे, तो यहाँ पर 126 आ जाएगा, क्योंकि 126 दूना 252 होता है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर 126 लिखिए, मैं तो 125 लिख दिया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका बचा क्या आपका 15, 81, 25, और उसके बाद बट्टे में स्टूडेंट 126, तो यही आपका आंसर हो जाता है स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कितना आसान था स्टूडेंट, बहुत आसान था प्रश्न। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 20। इस प्रश्न में कहा है एक वृत्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है,
जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वंचित चांदी के तार की लंबाई। यानी इसको बनाने में बीच बीच में जो डिजाइन बनाया गया है, जो ब्रुच बनाया गया है, इस पूरा बनाने में कितना तार की लंबाई लगी उसको ज्ञात करना है। उसके बाद ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी स्टूडेंट ये जो ब्रुच जिसमें रखा गया है, जिस एरिया में, इसका क्षेत्रफल भी आपको बताना है। तो स्टूडेंट चलिए अब हम लोग एक एक करके प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने फिगर बना लिया है। देखिए ये यहाँ पर एक बड़ा वृत्त है और उसके अंदर यहाँ ये प्रकार से ब्रुच बनाए गए हैं, यानी डिजाइन बनाए गए हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो वृत्ताकार ब्रुच का व्यास है वो 35 सेंटीमीटर है। मैंने प्रश्न में आपको दिखाया ही था, तो मैंने लिख लेता हूँ। अब मैं एक एक करके यहाँ पर लिखता जाता हूँ, ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। वृत्ताकार ब्रुच का व्यास यहाँ पर दिया है, वृत्ताकार, यहाँ पर मैंने लिख लिया है स्टूडेंट। देखिए वृत्ताकार ब्रुच का व्यास, यानी जो बीच में ये ब्रुच बन रहा है, इस ब्रुच का व्यास दिया है, ये इसका जो व्यास है ये 35 मिलीमीटर दिया गया है। अब आपको क्या करना है, चांदी के ब्रुच की वृत्तीय भाग की लंबाई निकालना है। यानी ये जो चांदी का ये जो ब्रुच बना हुआ है स्टूडेंट, इसके पूरे वृत्तीय भाग की लंबाई ज्ञात करना है। यानी इसके पूरे वृत्तीय भाग की आपको लंबाई ज्ञात करना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके वृत्तीय भाग की लंबाई ज्ञात करते हैं। यानी स्टूडेंट ये जो वृत्तीय भाग बना रहा है, इसकी लंबाई क्या होगा, तो इसकी लंबाई हम पहले ज्ञात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं लंबाई। तो स्टूडेंट लंबाई क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसका व्यास है, तो व्यास में अगर आप पाई से गुणा कर देते हैं तो उसका व्यास निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, तो ये निकालेंगे पाई गुणे व्यास। अब यहाँ पर इस लंबाई बराबर जो आएगा हमारा, लंबाई बराबर स्टूडेंट वो आएगा, पाई का मान होता है 22/7, तो यहाँ पर 22/7 रख देता हूँ गुणे। उसके बाद स्टूडेंट व्यास कितना लिया, 35, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 35। इतनी बात आप लोग समझ रहे हैं। अब इसको इससे काट देंगे तो 7 × 5 = 35, यहाँ 5 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर जो ये निकल कर आएगा, यहाँ पर जो आपका निकल कर आएगा ये 22 × 5, यानी 22 का गुणा 5 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 110 mm, यानी 110 मिलीमीटर। ये आपके इस वृत्तीय भाग की पूरी लंबाई निकल कर आ जाएगी। यानी एक प्रकार से परिधि भी कहा जा सकता है। स्टूडेंट हमें 5 व्यासों को बनाने के लिए कहा गया है, तो हम यहाँ पर 5 व्यासों की लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 व्यासों की लंबाई बराबर, तो यानी एक का व्यास 35 दिया है, तो 5 का निकालेंगे तो 5 से इसमें 35 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 35 का गुणा जब अगर आप 5 में करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 175 मिलीमीटर, 175 मिलीमीटर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब स्टूडेंट यहाँ से हमारा पहला प्रश्न का हल निकलता है। यानी चांदी के तार की कुल लंबाई जो होगा, यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ, चांदी के तार की कुल लंबाई, चांदी के तार की कुल लंबाई। तो स्टूडेंट 5 व्यासों की लंबाई प्लस यहाँ पर जो है एक भाग की लंबाई, तो यहाँ पर इसको हम क्या कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 110 प्लस 175। अब हमें यहाँ स्टूडेंट इसको जोड़ेंगे तो 110 प्लस 175, तो ये हमारा आ जाएगा 285 मिलीमीटर, 285 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट ये हमारा पहला प्रश्न का हल हो जाता है। तो हमने पहले प्रश्न को हल कर दिया। अब इसमें जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, तो मैं आपको प्रश्न एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि इसमें स्टूडेंट जो दूसरा प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न हमने हल कर दिया। अब हम लोग दूसरा प्रश्न हल करेंगे, ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी प्रत्येक, यहाँ पर जितना यहाँ पर है, प्रत्येक का मतलब एक, तो यानी यहाँ पर हम स्टूडेंट निकालते हैं प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी ये जो ब्रुच बना रहा है, ब्रुच जिसमें स्थित है, इसका त्रिज्यखंड बताना है हमें। तो आइए अब हम लोग उसको भी निकालते हैं। तो यहाँ से दूसरा प्रश्न अब हम लोग निकालते हैं। ये दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर प्रश्न को लिख लिया है। अब उसके बाद हम करते क्या है, यहाँ पर प्रत्येक का मतलब एक का निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर स्टूडेंट देखिए, वृत्त जो है बना हुआ है वो एक बड़े वृत्त में बना हुआ है। देखिए एक बड़े वृत्त में बना हुआ है, तो यहाँ पर इस समय बड़े वृत्त का क्षेत्रफल लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बटे में स्टूडेंट 10। क्योंकि यहाँ पर जो है वृत्त में 10 खंड बनाए गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। देखिए यहाँ पर फिर से गिनिए 1 2 3 4 5 1 6 1 7 1 8 1 9 और स्टूडेंट मैं यहाँ पर एक और कहीं बना देता हूँ, इसमें 10 पूरा कर देता हूँ, ये हो जाएगा 10 स्टूडेंट। इस तरह से मैं 10 कर देता हूँ क्योंकि फिगर में 10 है, तो अब आपका 10 हो जाएगा। देखिए अब आप गिनिएगा 1 2 3 1 4 1 5 1 6 7 8 9 1 10। अब आपका पूरा हो जाता है 10। तो यहाँ पर ये 2 अलग से हो गया स्टूडेंट, जान लीजिए मैंने 2 नहीं बनाया था, मैंने 2 फिर से बना दिया, इसी में एक एडजस्ट कर दिया, तो एक हमारा इधर से हो जाता है। यानी इसमें 10 खंड बनाए गए हैं। तो यहाँ पर एक खंड का निकालने के लिए आपको इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में स्टूडेंट 10 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया। अब यहाँ पर ला करके स्टूडेंट हम इसमें मान को रखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मान को ला करके रखा जाए, तो अब यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल स्टूडेंट लाकर मान रखता हूँ, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, उसके बाद बटे में 10 है, तो बटे में 10 कर दीजिएगा। अब यहाँ पर मान को ला करके रखा जाए स्टूडेंट और उसके बाद इसको कैलकुलेट किया जाए। तो चलिए मैं मान रखता हूँ, तो स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा पाई का मान 22/7 होता है, तो यहाँ पर मैं 22/7 रख देता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट गुणे में, अब आर का मान आप लोग को स्टूडेंट पता ही नहीं है, तो आर का मान ला करके रख दिया जाए। तो स्टूडेंट देखिए आर का मान यहाँ से आप ला करके रखेंगे। देखिए ब्रुज का व्यास दिया 35 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जब आप इसको त्रिज्या बनाएंगे तो यानी कि यहाँ पर आर बराबर, देखिए ये 35 में 2 से भाग कर देंगे तो स्टूडेंट ये त्रिज्या निकल जाएगा मिलीमीटर में, तो ये आपका त्रिज्या आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट अब इस मान को ला करके अब रख दीजिए आप सभी लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो अब इस आर के मान को ला करके यहाँ पर स्टूडेंट पुटअप कर दिया जाए। तो 35/2 गुणे 35/2, उसके बाद स्टूडेंट गुणे में 1/10 है, तो 1/10 रख देते हैं। अब हम इसको काटते पीटते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ से 1 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। और उसके बाद एक 7 से यहाँ पर इसको काटते तो 7 पछे 35, यहाँ 5 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट इस 5 से मैं इसको काट देता हूँ तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आपका बच्चा है स्टूडेंट 11 गुणे, देखिए 11 गुणे 35, उसके बाद बट्टे में स्टूडेंट 2 गुणे 2, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, 2 गुणे 2 इतना आ जाएगा। अब स्टूडेंट अगर आप 11 का गुणा 35 में करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 385, 385 बट्टे में 2 2 नहीं 4 हो जाएगा। और स्टूडेंट अगर आप इसका भाग कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा आपका 96.25, 96.25। तो यही आपका स्टूडेंट मिलीमीटर स्क्वायर में आंसर हो जाता है दूसरे प्रश्न का। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अब स्टूडेंट इस प्रश्न का आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट और हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा स्टूडेंट इस प्रश्न का हल 20 नंबर का। तो चलते हैं अब हम लोग स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये रहा आपका प्रश्न संख्या 21। इसमें कहा गया है जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे